जैसे कि आपको पता है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं 20, 21, 22 को। E11 वहाँ हम आके ठहरेंगे, E11 में रॉयल अपार्टमेंट में, जिसको मेरे से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। इन नंबरों पे आप रब्ता करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुलाकात सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही होगी। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं और अपना हॉरोस्कोप डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, अब जिंदगियों में तब्दीली तो आनी है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि सन का हाउस चेंज करना। मकर, आपने सर जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं तो देखोगे जी मकर कैप्रिकॉर्न में कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न को हिंदी में मकर कहते हैं। तो सन का ट्रांजिट अब सैजिटेरियस से मकर में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में बुर्जद्दी के अंदर हो रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो 10वां घर कैप्रिकॉर्न का होता है, मकर का, और सन वहीं ट्रांजिट कर रहा है। यानी कि सन अब तेजी की तरफ, अपने अरूज की तरफ, यानी कि शरफ के घर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, वेदर भी चेंज होगा, और चीज़ें जो हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट। ये मिड का मंथ बन गया है 14 जनवरी, यानी कि आज सन जो है हाउस चेंज करेगा। तो कल जो है मार्स सीधा हो चुका है टॉरस में, और 17 जनवरी को सैटर्न भी हाउस चेंज कर जाएगा, जो बहुत से लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत सौ के लिए बड़ा ही बुरा भी हो सकता है। ये सैटर्न की ट्रांजैक्शन 2.5 साल के, लेकिन ये सन का जो ट्रांजिट 1 महीने के लिए हो रहा है, जो कौस से निकलकर, यानी कि धन से निकलकर मकर में आ रहा है। तो यहाँ 12 जोड़ी के लिए क्या बेहतर या क्या अच्छा हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मरकरी भी 18 तारीख को सीधा हो रहा है, वीनस भी 22 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन का जो है, क्योंकि सन पूरे 1 महीना जो है मिड से लेकर मिड तक सैजिटेरियस में रहा, और अब कैप्रिकॉर्न जहाँ सैटर्न पहले से बैठा हुआ है। बात करते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा होगा। बुर्ज हमल का अपना स्टार सीधा हो चुका है, जो कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती भी नज़र भी आएंगी आपको। चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। और फिर 5वें का मालिक केंद्र में, यानी कि सन 10वें हाउस में आपके, जहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, जहाँ वो सैटर्न के साथ, बिल्कुल सैटर्न 2 दिन या 3-4 दिन के बाद निकल जाएगा, लेकिन फिर भी सन का यहाँ का ट्रांजैक्शन जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता हुआ, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। फिर वीनस भी यहाँ से हाउस चेंज कर एक्वेरियस में आ जाएगा, जो कि आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक है, वो 11वें घर में होगा। सैटर्न भी 11वें घर में। सन का ये ट्रांजैक्शन जो कि आपके 5वें घर का मालिक है, तो यहाँ पे कोई स्टेटस से रिलेटेड आपको चीज़ों में थोड़ा बेहतर, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। गवर्नमेंट कोई जॉब का जो ट्राई कर रहे थे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब की जो है मिल सकती है, या चांस बन सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट खुद आजकल मुश्किल में है, लेकिन सन जिनका अच्छा होगा, यहाँ पे 10वें घर में होगा, तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे। यानी कि ये मिड जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक बड़ा कुछ चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, और सन का ये ट्रांजिट आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, स्टेटस के मामला में भी थोड़ा चीज़ें बेहतर होगा, कैरियर को लेके भी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ 5th से 6ठे घर में बैठा, उल्लास से रिलेटेड के लेकर थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन या रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा हो सकता है, कि मरकरी जो आपके कुंडली में मैलिफिक प्लैनेट है और वो 9th हाउस में बैठा है, यहाँ कोशिश करने के फादर से और बॉसेस के साथ थोड़ा सा कोई मामला जो है वो सीधे रहें, बिगड़े ना। यहाँ अगर थोड़े से मामला बिगड़ते हैं तो थोड़ा टेंशन आपको आ सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना आपने। बात करें बुर्ज सौर, यानी कि टॉरस की बात करें, तो टॉरस के सन 4th हाउस का मालिक है और 9th हाउस में आ रहा है। यानी कि सन का ये ट्रांजैक्शन जो आपका 4th हाउस,
यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन ज़रूर हो सकता है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, लेकिन चीज़ें ये मंथ बहुत हद तक बेहतर आपको पूरे यहाँ लक फेवर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सैटर्न भी जो है हाउस चेंज करके 10वें घर में आ रहा है, वीनस भी 10वें घर में आ रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट दिखती हुई नजर आएगी। और फिर मरकरी जो कि आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है, वो 8वें घर में सीधा हो रहा है, उससे थोड़ा चीज़ों में बेहतरी नजर आएगी। यानी काफ़ी हद तक आपको लक, फादर, बॉसेस के साथ और गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे राहु की भी जो पहले सेक्रेटरीज पर थी, लेकिन अब राहु आपके 12वें घर में है, तो फ़ौरन से भी आपका काम जो है कोई अगर फंसा हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, उस पर भी काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। तो ये कैरियर के पॉइंट ऑफ से आप कई टॉरस वालों के लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मिड ऑफ मंथ ये हो सकता है, जो मिड ऑफ जनवरी से लेकर फरवरी तक जो है आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ जल्दबाजी थोड़ी सी मत कीजिएगा, जल्दबाजी से कंट्रोल में रखिएगा। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल में रखें और ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के चलते हैं, तो ये मंथ बहुत बड़े लेवल के आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव और एक चेंज जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर सन का ये ट्रांजिट भी आपको फुल फेवर करेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन ज़रूर हो सकती है। बात करते हैं बुर्जोज़ा वालों की, जिनका मून साइन बुर्जोज़ा का था, उनका तो सारसती ख़त्म हो रही है। फिर सन 3rd हाउस का मालिक है, पर वो आ रहा है 8th हाउस में। 8 से 8 पैसे भी थर्ड बनता है, तो थर्ड में सन का ताल्लुक 8th हाउस में, और वहाँ से आपके 8वें घर में बैठा होगा। सैटर्न यहाँ से निकल चुका होगा, तो यहाँ जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे से फेस करना पड़ी थी, और आपका अपना प्लानर भी तुलु होकर लगन को भी दिखेगा, तो काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। सन का 8वें घर में गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, कोई जुर्माना या कोई टैक्स भी आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको बेनिफिट से फ़ायदा ज़रूर अचानक मिलता हुआ नज़र आएगा। या फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसला मसाइल हो सकता है, और ससुरालियों से भी जहाँ पर थोड़ा सा कुछ अनबन हो सकता है, लेकिन पार्टनर की लैंग्वेज या बोलने का स्टाइल से भी आपको थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी जो है वो महसूस हो सकती है। तो चीज़ों को पहले से बहुत बेहतर आपने जो काफ़ी अर्सा गुजारा 2022 का, और अब ये जो ट्रांजिट सन का भी हो रहा है और सैटर्न का भी, तो आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना है और पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत, जैसे कि आपको पता है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं 20, 21, 22 को। E11 वहाँ हम आके ठहरेंगे, E11 में रॉयल अपार्टमेंट में, जिसको मेरे से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, इन नंबरों पे आप रब्ता करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुलाकात सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही होगी। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं और अपना हॉरोस्कोप डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, अब ज़िंदगियों में तब्दीली तो आनी है। अब हम कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करते हैं, जहाँ सन जो है आपके दूसरे घर का मालिक है, जो छठे घर में था, अब 7th हाउस में आ रहा है, जहाँ 7th हाउस का मालिक भी 7th में बैठा हुआ था और वीनस भी था, और अब यहाँ पर सैटर्न भी हाउस चेंज कर जाएगा और सन 7वें हाउस में आ जाएगा, जो कि दूसरे घर का मालिक है, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है। सैटर्न यहाँ 7th हाउस में आपके अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल रखना है, और गवर्नमेंट से चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तो होंगी, लेकिन अगर सही आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं और अपनी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें, अगर आप जल्दबाजी नहीं करते तो बेहतर होती हुई नजर आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, और ख़ास तौर पर जिनका मून कैंसर का है, तो उनको ढैया लगेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक की सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। वीनस भी जो है वो भी 8वें घर में आ जाएगा, और मरकरी भी सीधा हो जाएगा, और वो आपके छठे घर में। तो यहाँ
बैरूनी मुल्क से भी अगर कोई काम है तो वो भी आपका होता हुआ दिखेगा। मार्स पहले यहाँ पे ठीक हो गया, तो बस आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज रखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के चलें, चीज़ों को मैनेज करें, तो देखें आपको यहाँ बड़े लेवल का गवर्नमेंट से भी, पार्टनर से भी, बड़े लेवल का बिज़नेस से रिलेटेड भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी देखने को मिलेगी, और कोई नया मौका मिलेगा जिससे आप सही अगर कैच कर गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि सन आपका बेशक आपके 7th हाउस में है, फलक का 7th हाउस लिब्रा को, तो यहाँ पे ज़वाल होता है, तो यहाँ थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ अगर आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल आपने अपने ऊपर रखना है। बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू के, जिसका सन शम्स घर का मालिक है। वो लगन से छठे घर में आ रहा है। लगन का मालिक छठे घर में आना, जहाँ सैटर्न भी बैठा, वीनस बैठा, थोड़ा यहाँ पे आपको अपना सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है यहाँ पर, और यहाँ पे कोशिश करनी है कि अपने आप को किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ना डालें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो यहाँ थोड़ा सा अगर चीज़ों को आप कंट्रोल रखते हैं तो ज़्यादा आपके लिए मसला नहीं हो सकता। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। अगर आप हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके करियर के पॉइंट ऑफ से देखें तो मार्च से 9th हाउस में शम्स आ गया, 10वें हाउस में सैटर्न आ गया, तो करियर के पॉइंट ऑफ से तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पर। अब वीनस भी 7th हाउस में आ जाएगा, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। यहाँ आपको स्टेटस बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन हेल्थ का जितना भी ज़्यादा आप ख्याल रख लेते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सेहत को अगर आप अपना पूरा केयर करते हैं तो आने वाली वक्त भी प्रॉब्लम है उसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ 7वें का मालिक 7वें हाउस में, डिसिप्लिन का अगर ख्याल रखते हैं तो सैटर्न 7वें का मालिक 7वें घर में आपको बहुत बड़े बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। फिर वीनस का जो कि आपके 10वें घर का मालिक है और सैटर्न 7th का मालिक है, यानी कि जहाँ वीनस 10वें घर का मालिक है टॉरस से, सैटर्न उसे 10वें घर में बैठा हुआ है, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लेवल का कोई जो है बिजनेस और स्टेटस वाइज और कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में आपको नज़र भी आएंगे और दिखेंगे, वो हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको नज़र भी आएंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। 12वें घर का मालिक 5वें घर में आ गया आपके, यानी कि शम्स आपके 12वें घर का मालिक है और 5वें घर में, जहाँ 5वें घर का मालिक भी बैठा हुआ है और वीनस भी बैठा जो कि दूसरे और 9th का मालिक है। लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स निकल जाएंगे 17 और 22 को। सन जो कि 12वें घर का मालिक है, यानी औलाद को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। और अगर जो बच्चे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाके स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल है। और जो कंपटीशन की स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सैटर्न की ये मूव बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर हो सकती है, खर्चे को लेकर बच्चों के ऊपर थोड़ा परेशानी ज़रूर आ सकती है, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बाहर जाने के, या अगर यहाँ बैठकर बैरून मुल्क की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। और कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। वीनस का छठे घर में बैठना जो कि आपके दूसरे और छठे घर का मालिक है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और धन योग भी है, लेकिन अपना थोड़ा सेहत का, स्टमक से रिलेटेड और कंस्टिपेशन से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की। 11वें घर का मालिक 4th हाउस में आ गया, यानी अगर मदर से देखें तो 8वें का मालिक जो है लगन में आ गया, तो मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। घर में थोड़ा सा एक टेंशन का माहौल भी बन सकता है, लेकिन सैटर्न की मूव करने से, वीनस की मूव करने से, मरकरी का सीधा होने से चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट बेहतरी आएगी। और सन का ये
आपके 11th का मालिक 4th हाउस में, तो घर से रिलेटेड चीज़ों में आपका थोड़ा इनकम खर्च होती हुई नज़र आएगी। गाड़ी से रिलेटेड या घर को मेंटेनेंस करने के लिए या घर को रेनोवेट करने के लिए भी आपके ख़यालात जो हैं काफ़ी हद तक उसमें आपको चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे। और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सके, लेकिन जो इनकम थी वो घर ही आएगी। और जो डिले हो रही थी चीज़ों में, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा नज़र आएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगे, क्योंकि लिब्रा का 11वें घर का मालिक है और वो आपके 4th हाउस में आया है। तो सन केंद्र में आया है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न केंद्र का है। आप केंद्र का घर बनते हो तो यहाँ पे सन का यहाँ पे बैठ रहा है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ उन्हें काफ़ी हद तक अच्छी ऑप्शन मिल सकती है, क्योंकि अब जो सेटअप बन रहा है और जो हुकूमतें आएंगी, निगरान हुकूमतें बनेंगी, तो उनमें कई लिबरल्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है कि उन्हें कोई गवर्नमेंट का कोई बड़े लेवल का जॉब या कोई वजीर या इस तरह की चीज़ लगते हुए नज़र आ सकते हैं। बात करें स्कॉर्पियो की, आपके 10वें घर का मालिक शम्स आपके तीसरे हाउस में आया। तीसरे हाउस में शम्स को बहुत अच्छा माना जाता है, और फिर कैरियर के लिहाज से अगर कोई कंपटीशन था या कैरियर को लेकर कोई आपका कंपटीशन फील कर रहे थे या कुछ थोड़ा टेंशन फील कर रहे थे, तो चीज़ें अब आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। सन को तीसरे हाउस में वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, यानी आप अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे और यहाँ चीज़ों को बेहतर अंदाज में डील कर लेंगे। और आपके जिनका मून स्कॉर्पियो का है, उनका सेक्शन 8वें घर में आ रहा है, सॉरी 4थे घर में आ रहा है, तो एक ढैये की सूरत भी, लेकिन यहाँ वीनस भी आ रहा है जो कि आपके 12वें और 7वें घर का मालिक भी है। तो सन की ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक आपको हिम्मत और करेज देगी। जिस लेटर या कम्युनिकेशन पेपर्स का इंतजार कर रहे थे वो भी आपके हाथ लग सकता है, और फिर अपना प्रेरणा सीधा होने से, लगन को देखने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में, और फिर यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती नजर आएंगी। और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि शम्स जो है वो आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें से वो 6ठे घर में आ रहा है और तीसरे घर। यहाँ पे दोनों जगह शम्स बड़ा ही अच्छा माना जाता है। यहाँ बस आपने कोशिश करनी है कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ हालात को बिगाड़ डालनी है, और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो भी बेहतर होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन थोड़ा सा आपने अपने गुस्से पे ख्याल रखना है, यहाँ जज्बाती नहीं होना। जितना अपने आप को जज्बात से दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए चीज़ें नज़र आएंगी आपको। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस की, जिसका 9th हाउस का मालिक दूसरे घर में आ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दूसरे के मालिक के साथ कंजक्शन तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो धन योग तो बनेगा ही। और यहाँ पर सन का दूसरे घर में आना, थोड़ा बस अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा बोलते हुए। आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक रॉयलपन झलकेगा। शम्स का ताल्लुक रॉयल से है, तो अगर आप जितना कंट्रोल करके बोलते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। 9th का मालिक सेकंड में आके आपको काफ़ी डिवाइन हेल्प भी मिलेगी और काफ़ी फैमिली की सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आएगी। बड़े लोगों से, बॉसेस के साथ, फादर के साथ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, बेहतरी देखने को मिलेगी, और आपका इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ, आपके एसेट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें बहुत हद तक लेवल पे बेहतर भी होंगी। फिर 7वें का मालिक और 10वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है, और सीधा भी हो, रतुल भी हो, तो जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। बस जितना कंट्रोल कर कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा बेहतर होते हुए चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे जुपिटर, क्योंकि आपके 4th हाउस का मालिक, लगन का मालिक और 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ होगा। ख़ासतौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ कोई बड़ा ओहदा भी उनको मिलने का चांस बन सकता है। इस मौके का अगर आप सेक्रेटरी से सन के ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि अब जो सूरत हाल आगे बन रही है उसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर आपके होती हुई नज़र भी आ रही है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की, यानी कि बहुत जल्दी की, जहाँ सन ट्रांजिट होके आ रहा है। कैप्रिकॉर्न का 8वें घर का मालिक है, और 8वें घर का मालिक लगन में आके बैठ रहा है, जहां आपको थोड़ा हेल्थ का ख्याल तो ज़रूर रखना है। और जो डीप रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं चीज़ों को,
और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सन का कहीं ना ताल्लुक नॉलेज से तो है, इल्म से तो है, और सन और सैटर्न की आपस में दुश्मनी भी है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। कुछ माजी की चीज़ें भी आपके जहन में ज़रूर आएंगी, और कुछ रिसर्च बेस्ड अगर चीज़ें हैं तो उसे आपको काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि लगन का मालिक लगन में बैठा रहेगा 17 तारीख तक, यानी कि 2-3 दिन तक, और वीनस भी दूर, लेकिन सैटर्न भी हाउस चेंज कर जाएगा और वीनस भी हाउस चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बेहतर होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस अपनी सेहत की तरफ करें, चीज़ें बेहतर होंगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है आपको, क्योंकि जो आपका लगन है वो फलक का 10वां घर है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपकी इन्वॉल्वमेंट तो नज़र आती रहेगी, और कोई ना कोई सडनली अचानक कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लग सकती है जो आपके कैरियर को बना भी सकती है, क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है, फादर से भी है, तो यहाँ गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको फेवर्स भी मिल सकती है। लेकिन 8वें घर का मालिक भी है और सन लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा आप अपने आप पर ज़रा कंट्रोल रखें, ज़्यादा जज्बाती मत हो, क्योंकि आतिशी बुर्ज है और अर्थ साइन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जितना भी आप, क्योंकि आपके अंदर ठहराव बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को बहुत ठहर ठहर के स्लोली बाय स्लोली करते हैं, लेकिन इंसान का यहाँ पे आना थोड़ा जज्बाती ज़रूर कर सकता है आपको। लेकिन सैटर्न का हाउस चेंज कर रहा है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, साथ वीनस का भी उधर आना है, केंद्र त्रिकोण राज योग भी बनेगा और लक्ष्मी योग भी बनेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर मार्स आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि लगन में भी फायर साइन और 5th हाउस में भी फायर साइन बैठा हुआ है, तो बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना। फिर आपके 12th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, और जो कि आपके 6ठे घर का भी मालिक है, तो यहाँ पे वो 6ठे घर को भी देखेगा। तो कोशिश करनी किसी ऐसी आपने बेहतर टाइम आपके लिए मिल सकता है कि अपना लोन उतारने का, आप अपना लोन या कोई लिटिगेशन था उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका आपके हाथ आ सकता है। इस चीज़ से आप जितना ज़्यादा बेहतर बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लें। जैसे हमारे 8 से 9 महीने की गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया है, आप भी उसे उठा सकते हैं। और कई कैप्रिकॉर्न ऐसे हो सकते हैं जिनका मौजूदा सेटअप में बहुत ज़्यादा चांस बन सकता है किसी सीट में आने का। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों की बात करते हैं। आपके 7वें घर का मालिक 6ठे घर 12वें घर में आ रहा है, यानी कि पार्टनर के सेहत का मसला मसाइल हो सकता है। यहाँ आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी चीज़ कर सकते हैं, और कहीं आपको इस सिलसिले में बाहर जाने का भी सिलसिलाकार बन सकता है कि वो लगन का मालिक भी ताले में आ जाएगा और वीनस भी ताले में आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग भी बन रहा है आपके। मार्स आपके 4th हाउस में, घर के माहौल को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मार्स और शम्स के दोनों के ट्राइंग बनेगी। शम्स 12वें घर में बैठा, खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा बना के रखिएगा, उनके ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, उनके ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए थोड़ा पैनिक का सूरत हाल बन सकती है। थोड़ा केयरफुल अपने पार्टनर के सेहत का भी ख्याल रखना है, और अचानक कोई ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप मेंटली तौर पे तैयार ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर, क्योंकि सैटर्न आपके ताले में आ रहा है, लगन का मालिक लगन में आ रहा है, और मकर संक्रांति ये जो शम्स 12वें घर में आ रहा है, तो यहाँ सभी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होगी। आपके केंद्र के घर का मालिक है 12वें घर में आ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं फेवर भी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर थोड़ा सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक पाइसेस, जिनका 6ठे घर का मालिक है 11th में आ रहा है, यानी से 6ठे से 6ठे घर में। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है कि यहाँ पे 6ठे से 6ठा घर बनता है तो बीमारी का घर भी बनता है, चीज़ों को एम्पलीफायर भी कर देता है यहाँ पर। लेकिन सन 11वें घर में आपको काफ़ी हद तक फेवर देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 शडाई का भी मालिक है और लगन के मालिक के साथ दोस्ती है इसकी। तो यहाँ सन का ये ट्रांजैक्शन आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे आउट ऑफ
वे जाके आपको फेवर्स मिल सकती है जो पहले कभी आपने सोचा नहीं, और इनकम के सोर्सेस आपके बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना आपने। बाकी चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस का सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। मरकरी जो कि आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि बिजनेस का भी मालिक है, 7वें घर का भी मालिक है, और 4th हाउस का मालिक है, वो भी सीधा हो रहा है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। मार्च जो कि सीधा हो चुका है और आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और वो 10वें हाउस को भी देखिएगा, अब यहाँ पे सन के साथ उसकी ट्राइंग होगी। तो यानी यहाँ अगर आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपको, ये सन का ट्रांजिट जो है आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा, और गेन भी आपको पुराने दोस्तों से भी और बड़े बहन भाइयों से भी आपको फेवर, और बड़े नेटवर्क के थ्रू भी आपको गेन और बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ छठे से छठे घर में चीज़ें एम्पलीफायर भी करेगा। तो यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के या गवर्नमेंट की तरफ बड़े ओहदे की ख्वाहिश कर रहे थे तो वो भी पूरी हो सकती है, अगर आप सही टाइम पर सही अपने आप को यूटिलाइज करके। वरना ट्रांजिट जो है वो काफ़ी हद तक आपको फेवर दे रहा है। सैटर्न आपके 12वें घर में है, सॉरी सैटर्न आपके लगन में है, सैटर्न आपके 12वें घर में, जहाँ जुपिटर को डायरेक्शन 10th भी मिलती है, और यहाँ मरकरी के साथ भी रिलेशनशिप बन रहा है, और ये कंजक्शन जैसा रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। लेकिन सन का ट्रांजिट जो है थोड़ा सा सेहत की तरफ ख्याल रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होती है आपको नज़र आएंगी। ये था सन का मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न यानी बरजदी में आना 12 जोड़ी को कैसे रिजल्ट दे सकता था, उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की आपसे। चीज़ें आपको कैसा लगा? मेरी कोशिश की जितना प्लानिटरी कंडीशन ट्रांजिट में हो रही है आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि आपको पता है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं 20, 21, 22 को। E11 वहाँ हम आके ठहरेंगे, E11 में रॉयल अपार्टमेंट में। जिसको मेरे से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, इन नंबरों पे आप रब्ता करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुलाकात सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही होगी। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं और अपना हॉरोस्कोप डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, अब ज़िंदगियों में तब्दीली तो आनी है।